हेलो दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मूवीज वर्ल्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं वैन हेल्सिंग कॉमिक बुक के बारे में। इसमें टोटल 9 एपिसोड हैं जो कि हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसके हम एपिसोड वाइज वीडियो बनाएंगे जो कि हम वीकली संडे को अपलोड किया करेंगे। जिसमें से आज हम बात करने जा रहे हैं पहले एपिसोड के बारे में। चलिए, बातें तो ज़्यादा हो गई, चलिए कॉमिक बुक के स्टोरी को हम शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें 3 लोग दिखते हैं जो कि कहीं जाते होते हैं और वो जाकर एक जगह रुक जाते हैं। फिर पता चलता है वो एक ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड में तीनों में से एक बंदा बीच कर रहता है जो लंबा होता है। वो करीब आता है एक ग्रेवयार्ड के पास और वहाँ जाकर वो रुक जाता है और बोलता है, उठो उठो मेरे बच्चों उठो। तभी हमें ग्रेवयार्ड पे दिखता है कि ये ग्रेवयार्ड किसी लॉरी एना का होता है जिसे ये जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्रेवयार्ड के पर लिखा होता है लॉरी एना स्मिथ, जो कि 1992 से 2014 तक ही जी थी। तभी इनमें से बीच का बंदा बोलता है कि चलो उठो मेरे बच्चों। तभी बोलता है अपने साथियों को, तुम लोग भी साथ में आवाज़ लगाओ। इन दोनों साथियों को कोई पीछे से मार देता है। फिर हमें दिखती है कि ये कोई एक लड़की रहती है जो कि काले ड्रेस और रेड हैट में होती है। तभी डरते हुए उनमें से तीसरा साथी बोलता है, ओ नहीं, तुम तो वो हो, तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम्हारे बारे में सुना हूँ, तुम जरूर लिजेल वैन हेल्सिंग हो। तभी वो लड़की का नाम हमें पता चलता है, उसका नाम लिजेल वैन हेल्सिंग होता है। वो अपने जैकेट से एक गन निकालती है। तभी वैम्पायर बोलता है, ये क्या है तुम्हारा आविष्कार? तभी लिजेल बोलती है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर उनमें से तीसरा बंदा भागने लगता है। तभी लिजेल उस पर गोली चला देती है। उस बंदूक से निकलती है एक लकड़ी की पतली रॉड जो कि जाकर उसके सीधे दिल पे लग जाती है और वो ब्लास्ट कर जाती है, जिससे कि तुरंत वो जलकर मर जाता है। उसके बाद लिजेल पीछे मुड़ती है, बोलती है ये विजेता है। घूमते हुए दोनों और वैम्पायर को जो इसे जख्मी कर चुकी रहती है उस पर भी वही बंदूक से वो गोली चलाती है और उसके बाद उसे मार देती है। तीनों के मरने के बाद लिजेल बोलती है अब कहानी ख़त्म हुई और पीछे मुड़ के जाने लगती है। तभी वो बोलती है लिजेल कि ये एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि किसी वैम्पायर को मारना, क्योंकि ये मुकाबले में हमारे से काफ़ी तेज़ होते हैं। ये बोलकर हंसते हुए वो जाती है। तभी ग्रेवयार्ड से वो हाथ निकलता है और ये वही ग्रेवयार्ड होता है जो कि लॉरी एना का था। इसका मतलब ये वैम्पायर उसे जिंदा कर चुके थे। लॉरी एना बाहर आती है, तभी घबराते हुए उसकी तरफ बढ़ जाती है लिजेल की तरफ। लिजेल भी तुरंत मुड़ती है और उसे मारने जाती है। तभी कहानी शिफ्ट हो जाता है, इसका मतलब लिजेल ने उसे मार दिया। तो कहानी शिफ्ट होता है, वो अपने घर को लौटती है लिजेल और घर के पास देखती क्या है, एक पार्सल रखा हुआ है। वो पार्सल को उठाती है और घर के अंदर आती है और बेड पे फेंक देती है। और उसके बाद लिजेल मन में ये सोचती है कि समय से पहले महिला होने का दुर्भाग्यपूर्ण यह बात है कि तुम्हें ज्ञात होता है सभी लोगों के लंबे समय तक मृत्यु के बारे में। इससे पता चलता है कि लिजेल काफ़ी समय से जिंदा है। तभी लिजेल के मोबाइल पे एक मैसेज का रिंगटोन बजता है। तभी वो देखती है तो हेडिस का मैसेज होता है, उस पर लिखा होता है तुम आ रही हो ना, ओह टुकड़े। तभी वो लिजेल को याद आता है कि कहीं उसे जाना है। फिर वो तैयार होकर निकल जाती है पार्टी में जाने के लिए। लिजेल जाते वक्त सोचती है 124 8वीं गली, ये उस गली का नंबर होता है जहाँ पे उसे जाना था और किसी से मिलना था। तभी हमें दिखता है कि ये कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। तभी वो वहाँ जाकर किसी को देख कर रुक जाती है। तभी वहाँ पर वो बंदा बोलता है तुम सिर्फ स्वादिष्ट चीज़ को मत देखो। तभी हमें टेबल पे दिखता है कि 2 कपकेक रखे हुए हैं और ये बंदा उस कपकेक के बारे में बोल रहा था लिजेल को। लिजेल भी उसको देखकर फिर वापस बैठ जाती है उसी के साथ उस टेबल पर और बैठते वक्त बोलती है यह स्वादिष्ट है, यह औरत से बात करने का कोई तरीका होता है। तभी ये बंदा बोलता है गलती होगी प्रिय, मैं कपकेक के बारे में बोल रहा था, लेकिन तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। यह सुनकर लिजेल बोलती है यह तुम्हारी एक अच्छी रात हो। तभी वो बंदा बोलता है कि ये एक अच्छी रात नहीं है क्या, ये तुम यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी खाना खा सकती हो, लेकिन एक अच्छी कपकेक के लिए तुम्हें यहीं आना होगा। इसके साथ ही वो कपकेक के क्वालिटी को बताने लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट है, ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है क्या नहीं है। लिजेल इस बंदे को बोलती है जिसका नाम शायद हेडिस है, उसे बोलती है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम मुझे आश्चर्यचकित कर देते हो। तभी हेडिस बोलता है ये बात छोड़ो, बताओ कपकेक कैसा है। तभी लिजेल बोलती है ये तो सही है।
लिजेल उसे देखते हुए मन में ये सोचती है, जब भी मैं उसे हर बार देखती हूँ तो ये पूछने से खुद को रोक लेती हूँ कि उसने कितने लोगों को मारा। इससे हमें पता चलता है कि हेडिस इससे पहले काफ़ी लोगों को मार चुका है और इसके बारे में लिजेल को पता है। तभी हेडिस बोलता है कि जब तुम पृथ्वी पर घूमते हुए सदियाँ गुजार लेते हो तो बहुत कुछ देखते हो। हेडिस की बात सुनकर लिजेल मन में सोचती है, इससे यह सब पूछना बेईमानी होगी इस समय, लेकिन फिर भी वो तुरंत पूछती है, तो तुम कितने लोगों के बारे में सोचते हो जो तुम्हारे हाथों से मारे गए। लिजेल की तरफ से पूछी हुई सवाल का जवाब देने के बजाय यह दूसरी बातों को बोलना शुरू कर देता है। हेडिस बोलता है कि यह सच है या फिर हिम्मत, क्योंकि ईमानदार और प्यार मेरे को चुनने का अवसर मिला है। मेरे को इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में नहीं है। इसके जवाब को सुनते हुए लिजेल गुस्से जाती है और बोलती है, तुम्हें इसका जवाब देना है या नहीं। यह सुनकर हेडिस बोलता है, पहली बार जब हम लोग बाहर गए थे तभी से ये तुम्हारे दिमाग के अंदर है या नहीं। इसके जवाब में लिजेल बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं उन राक्षसों को मार डालती हूँ जो कि तुमसे कम हत्या किए हैं। इसके साथ ही लिजेल वहाँ से उठ जाती है। तभी हेडिस बोलता है कि तब तुम मेरे साथ इस छोटी सी दुकान में कपकेक क्यों शेयर कर रही हो। इसके जवाब में लिजेल बोलती है, मैं नहीं जानती। तभी हेडिस बोलता है कि मैंने कभी तुम्हें अपने अतीत स्वीकार करने को नहीं बोला और तुम्हें इससे लगता है कि मैं अपना बचाव करूँगा तो तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके साथ ही जवाब में लिजेल बोलती है, मुझे नहीं पता कि हमें एक दूसरे को देखना चाहिए या नहीं। ऐसे बोल के वो तुरंत वहाँ से चली जाने लगती है। तभी हेडिस बोलता है, जो भी चाहो तुम कर सकती हो, मैं समझता हूँ। और इसके साथ वहाँ से वो लिजेल चली जाती है। वहाँ से जाते हुए लिजेल मन में सोचती है, यही समस्या है, मुझे पता नहीं है मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, और ये हेडिस मुझे मेरे पिता की याद दिलाता है। यह सोचते हुए जाती है। तभी वो बोलती है हेडिस को, तुम घिनौने हो। वहाँ से लिजेल को जाने को रोकने के लिए हेडिस बोलता है कि तुम्हारी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, क्या तुम फिल्म देखना चाहती हो। तभी ये लिजेल बोलती है, तुम्हारी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। तो हेडिस बोलता है, तुम खुद पता क्यों नहीं लगा लेती। तभी वहाँ से दोनों मुस्कुराते हैं और लिजेल वहाँ से तुरंत मुड़ती है और चले जाने लगती है और मन में सोचती है, मुझे नहीं पता, शायद किसी और दिन देखेंगे, मुझे माफ़ कर दो। और फिर वहाँ से वो चली जाती है दरवाज़ा बंद करके। तभी हमें हेडिस का चेहरा दिखाई जाता है और वो बोलता है, 300,507 ये वो संख्या है जितने लोगों को ये मार चुका है। और फिर ये बोलता है, और मुझे याद है कि उनकी आत्माओं में मैंने प्रत्येक को महसूस किया और अपने शरीर में उन्हें ले लिया। और उसके साथ ही वो मुस्कुराने लगता है। तभी हेडिस सोचते हुए बोलता है, आखिर तुम मेरे लिए क्या कर रही हो लिजेल वैन हेल्सिंग। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिजेल का घर, जहाँ पे वो बुक पढ़ती होती है अपने बेड पर। तभी उसका अचानक फ़ोन बजना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने फ़ोन के करीब जाती है और फ़ोन उठाकर देखती है तो उस पर उसके फ्रेंड का नाम लिखा होता है, सेला कॉलिंग। तब वो कॉल को उठाती है और पूछती है, हेलो दोस्त, क्या हाल है। फिर उसके रिप्लाई में आता है, मैं अच्छी हूँ, और तुम बताओ तुम कैसी हो। उसके जवाब में सेला भी बोलती है, मैं भी अच्छी हूँ, और क्या हो रहा है। सेला से बात करते हुए लिजेल को ध्यान आता है कि किसी ने पार्सल भेजा था। तभी वो कॉल पे पूछती है, सेला मुझे याद आया, तुमने मुझे पार्सल भेजा था, मैंने अभी तक देखा नहीं है। तभी सेला बोलती है, नहीं, मैंने ऐसा कोई पार्सल नहीं भेजा। सही में तुमने नहीं भेजा। तभी सेला बोलती है, नहीं, मैंने नहीं भेजा। तब जाती है लिजेल उस पार्सल की तरफ और सेला से पूछती है, क्या मुझे इसे खोल के देखना चाहिए। सेला बोलती है, हाँ, खोल कर देखो, तभी तो पता चलेगा किसने भेजा ये पार्सल। तभी लिजेल खोलने जाती है उस पार्सल को और खोलती है तो एक बॉक्स मिलता है। फिर बॉक्स को खोलती है तो एक बुक निकलता है। तभी तुरंत वो बुक पे नाम पढ़ती है और नाम पढ़ते ही सेला का कॉल काट देती है। इससे सेला को बहुत ताज्जुब होता है कि लिजेल ने उसका कॉल काट दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बुक को लिजेल गले से लगा चुकी रहती है। लिजेल उस बुक को बड़ी ध्यान से पढ़ने लगती है। उस बुक पर नाम लिखा होता है अब्राहम वैन हेल्सिंग। उस बुक की स्टोरी शुरू होती है। वहाँ पे हमें बताया जाता है कि एक नियमित शिकार को शुरू किया जा रहा है और एक व्यक्ति एक सुनसान रास्ते पर चलता जाता है किसी का पीछा करते हुए। तभी जिसका वो पीछा करता रहता है उसे वो मन में सोच के बोलता है कि ये शायद वैम्पायर हो सकता है। लेकिन वो जब अपने शिकार को जलाने जाता है तभी यही दूसरा व्यक्ति उसके शिकार को जलाने जाता है। बोलता है, आपके पास आ गए, हाँ ज़रूर। जलाता है। फिर उसके बाद उस इंसान का पीछा करता चला जाता है। वो देखता है कि वो किसी बंगले में चला गया और उसके बाद वो बैकयार्ड से उस बंगले की तरफ देखता है। उसके खिड़की में शैडो नज़र आते हैं। शैडो से पता चलता है कि वो काले शकल वाला आदमी किसी पे हमला कर दिया है।
तभी ये आदमी उस खिड़की को तोड़ के अंदर जाता है तो देखता है कि वो किसी एक लड़की का खून चूस रहा है। तभी वो लकड़ी से नुकीली लकड़ी से उसके सीने पे वार करता है, वो मर जाता है। मरते ही उसके शरीर से काला शैडो एक वुल्फ के रूप में उसके सामने आता है और वहाँ से खिड़की को टूटी हुई खिड़की से वो बाहर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिजेल जो बुक को पढ़ रही थी, जो स्टोरी चल रही थी, उसके आखिरी पन्नी फटी हुई है। तभी लिजेल उस गुस्से में उस बुक को फेंक देती है और देखती है उस बुक से एक टैग बाहर निकला जिस पर लिखा होता है हार्कर बुक शॉप, और उस टैग को उठा के बोलती है मुझे जाना पड़ेगा यहाँ। तभी वो दिखता है कि वो फ्लाइट में बैठ चुकी है वहाँ जाने के लिए और एक अखबार पढ़ती रहती है और उसके बगल में कोई खर्राटे लेते रहता है। और लिजेल मन में सोचती है हंसते हुए, और इसका कारण यह है कि ये मेरी आंखों को मेरी खोपड़ी से बाहर निकालना चाहता है। ये वर्ड इसलिए बोला उसने क्योंकि वो खर्राटे लेते हुए व्यक्ति से इरिटेट हो चुकी है। फिर उसके बाद वो इटली उतर जाती है और उसके बाद मन में वो सोचती है लेकिन मुझे यह जानना होगा कि इस पुस्तक को किसने मेरे भेजा है। मेरे पिता ने कभी नहीं बताया मुझे कि न्यूयॉर्क में हम रहा करते थे। इसका मतलब है ये पुस्तक पे जिसका नाम लिखा है वो उसके पिताजी का नाम था, लिजेल के पिता अब्राहम वैन हेल्सिंग। उसके बाद ये बोलती है कि मुझे पता लगाना होगा कि ये किसने भेजा है मुझे। इसी के साथ ही वैन हेल्सिंग इशू नंबर 1 ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीक